गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की गणित की पुस्तक गणित का जादू का पाठ 10 पैटर्न की पहचान करना सीखेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिएगा। पैटर्न चारों ओर। हम रोज़ कई तरह के पैटर्न देखते हैं। उदाहरण के लिए कंटीले तार। तो बच्चों ये देखिए, इस तरह के पैटर्न हम देखते हैं ना, आपने भी देखे होंगे। दूसरा पैटर्न है, ये देखिए, खिड़कियों के ग्रिल। खिड़कियों पर जो ग्रिल लगी होती है उसमें भी हमें इस टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। अगला पैटर्न है हमारा ये सांप। सांप के ऊपर देखिए पैटर्न छपे हुए हैं ना। इसी तरह से मैंने भी आपके लिए कुछ पैटर्न बनाए हैं। ये देखिए, ये वाला पैटर्न देखो, है ना। और ये वाला देखो, ये देखो, ये अलग से पैटर्न बना रखा है। और एक पैटर्न ये वाला देखो, है ना। आप भी बच्चों इस तरह से अलग अलग डिज़ाइनों के पैटर्न बना सकते हैं। ये भी देखिए, एक ये है, ये अलग से है ना। अब आगे देखिए कि अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं। तो बच्चों मैंने तो लिखा है यहाँ पर दीवार, फर्श और चादर। चादर पे भी बहुत सारे पैटर्न दिखते हैं। सभी चादर पे अलग अलग पैटर्न दिखाई देते हैं। आप जहाँ पर भी पैटर्न देखते हैं उन 3 चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आगे हैं कुछ ऐसे पैटर्न बनाओ जिन्हें तुम अपने चारों ओर पाते हो। तो देखो मैंने यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनाया है और एक ये वाला पैटर्न बनाया है। और आपको भी अपनी कॉपी में इस तरह से कुछ नए नए पैटर्न बनाने हैं, ठीक है। आगे है हमारा पेज नंबर 143। ये देखो लड़की कौन है, ये पता है? पल्लवी। ये कहती है, नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिज़ाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया है। तो ये देखिए, ये वाले डिज़ाइन देखो बच्चों, कहाँ दिखते हैं हमें, ये बताओ। ज़्यादातर हमें ये चादरों पर दिखते हैं, है ना। तो बताओ इसमें क्या पैटर्न है, ये किस तरह से बनाया है। ये देखो, ये पैटर्न जो है वो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो, ये वाला फ्लावर, ये जैसे मोर है, ये है ना, मोर का है ना, ये वाला। फिर यहाँ पर आया, ये यहाँ से ऐसे घूम गया ये। अब आएगा इस साइड से ऐसे घूम गया। आ गया ना समझ में? ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसी तरह से ये वाला है। समझ आ गया ना ये पैटर्न? वे इन डिज़ाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे का बार बार इस्तेमाल करके बनाती है। तो बच्चों ये है तो एक ही ठप्पा। ये देखो, एक ही ठप्पा है, ये इस तरह से बनाया इसने। फिर उस ठप्पे को थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा दिया, फिर उसको थोड़ा और घुमा दिया, फिर और घुमा दिया, ठीक है। इस तरह से बन गया। एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला और मैंने एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाया। तो पल्लवी ने भी एक डिज़ाइन बनाया। उसका बनाया हुआ डिज़ाइन देखिए, जरा इसे गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिज़ाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। कैसे पता है? हाँ बोलो, शाबाश। ब्लॉक को पहले सीधा किया गया है, फिर अगले पैटर्न में क्या किया इसने? उल्टा कर दिया। फिर ब्लॉक को सीधा कर दिया, फिर ब्लॉक को उल्टा कर दिया, फिर सीधा कर दिया। इस तरह से इसने एक पैटर्न बना दिया, है ना। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें उसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है?
हाँ, इस डिज़ाइन में एक बार ब्लॉक सीधा और दूसरी बार ब्लॉक उल्टा दिखाया गया है, इसी को दोहराया गया है। अब आगे का है पेज नंबर 144, चित्रों का पैटर्न। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए हैं। मैंने हर पैटर्न के लिए किसी नियम का इस्तेमाल किया है। कौन कहता है? ये पल्लवी कह रही है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, इस पैटर्न में बताओ कैसे बना ये पैटर्न। पहले इस पैटर्न में क्या आया? पहले 2 लड़के, फिर 1 लड़की, फिर 2 लड़के, फिर 1 लड़की, फिर 2 लड़के, है ना। और आगे भी अगर हम इस पैटर्न को बढ़ाते तो क्या आता है यहाँ पर? 1 लड़की। तो इसमें यही वाला पैटर्न यूज़ किया गया है। अब आगे ये वाला पैटर्न बताओ बच्चों, इसमें क्या किया गया है? एक तीर ऊपर की तरफ, एक तीर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर तीर नीचे की तरफ। इसी तरह से दोहरा कर इस पैटर्न को बनाया गया है। अब आगे है अभ्यास करो। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, मैंने तो ये पैटर्न आगे बढ़ा रखे हैं, क्योंकि अगर मैं अब वीडियो में ही इनको आगे बढ़ाती तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती, इसलिए मैंने इनको पहले ही कर दिया है। आप भी अपनी बुक में इस तरह से इनको बना लेना, मैं समझा देती हूँ। देखिए, इसमें क्या है? ये मटके हैं, है ना, पॉट है, और पहले ग्रीन पॉट, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। अब कौन सा आएगा? ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। तो इस तरह से पैटर्न बन गया। अब आगे का पैटर्न है, इसमें बताओ क्या है? ए ए बी, ए ए बी। अब आगे क्या आएगा? ए ए बी। इस तरह से पैटर्न को किया गया है। आगे है पेज नंबर 145, ग। इसमें बताओ क्या किया गया है, कैसे पैटर्न बनाना है बच्चों। एक बिंदु है, उस पर एक पत्ती है। यहाँ पर भी एक गोला सा छोटा सा लगाया और 3 पत्तियाँ बनाई है, और यहाँ पर उस गोले के चारों ओर 5 पत्तियाँ हैं। इसी पैटर्न को बढ़ाया गया है। 1 पत्ती, 3 पत्ती, 5 पत्ती, फिर 1 पत्ती, 3 पत्ती, 5 पत्तियाँ, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, 1 पत्ती, 3 पत्तियाँ और 5 पत्तियाँ। इस तरह से आगे भी अगर हमें बढ़ाना हो तो ऐसे ही 1 पत्ती, 3 पत्तियाँ, 5 पत्तियाँ, ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। अब ये वाला बताओ बच्चों, इसमें बताओ क्या किया गया है। शाबाश। देखो, एक वर्ग है, उसको इस तरह से क्रॉस किया गया है, और ये क्या बन गया? 4 ट्रायंगल बन गए इसके अंदर, है ना। जो ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ब्लू कलर दिया गया है और इसमें तीनों में ग्रीन कलर। अब इसने क्या किया? नेक्स्ट में ये वाला ब्लू। तो किस तरह से चला बच्चों? ये एंटी क्लॉकवाइज चला। एंटी क्लॉक क्या होता है पता है? देखो, जैसे कि घड़ी होती है ना, घड़ी की सुइयां एक तो क्लॉकवाइज चलती हैं ऐसे, और एक एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं विपरीत दिशा में। तो ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलता है, चलाया गया है। यहाँ पर ब्लू इसमें है, दूसरे में इसमें यहाँ ब्लू आएगा और बाकी में सब में ग्रीन, तीसरे में यहाँ पर ग्रीन आएगा, देखो आया हुआ है ना, चौथे में यहाँ पर ग्रीन आएगा, ये देखो आ गया ना। ये है हमारा 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। अब आगे ये करने हैं हमें, तो उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते रहेंगे। चौथे में यहाँ आया ना, 5वें में फिर वापस से यहीं आ जाएगा ये ग्रीन कलर, फिर 6ठे में यहाँ इस ट्रायंगल में क्या होगा? ब्लू कलर, ग्रीन नहीं ब्लू कलर आएगा। 6ठे में यहाँ आ जाएगा, और फिर वापस 7वें में क्या होगा? यहाँ पर आएगा ब्लू कलर, है ना बच्चों। इस तरह से पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। अब है आगे ये बताओ क्या है? ये हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल है,
और इसमें एक दिए की लो के जैसा हमें नज़र आ रहा है इस तरह से। तो देखिए मैंने आपके लिए ये एक बनाया भी है, इसको ध्यान से देखिए, इसको समझने से आपको आ जाएगा कि ये पैटर्न किस तरह से बनाया गया है। पहले हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह का है, पहला देखिए है ना ऐसा ही। दूसरी बार क्या किया गया है पता है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, ये देखो घूम गया ना ऐसे ही दूसरे की तरह। तीसरी बार क्या किया, तीसरी बार ऐसे घुमा दिया गया, देखो बन गया ना तीसरी बार। और चौथी बार हम घुमाएंगे ऐसे, ये देखो ये बन गया। पांचवें बार कैसे बनेगा बताओ, इस तरह से घुमा देंगे। आगे छठी बार इस तरह से घुमा देंगे, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। अब देखो, अब सातवें बार जब आएगा तो इस तरह से घूमेगा। आठवें बार फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह ही घूमता रहेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा हमारा पैटर्न, देखो समझ आ गया ना। अब आगे देखो, सुबह, उसके बाद होती है दोपहर, उसके बाद शाम और उसके बाद होती है रात, रात के बाद फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम और फिर रात। इस तरह से ही ये पैटर्न चलता रहेगा। आगे है बढ़ते हुए पैटर्न। मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, देखिए इसने एक नया पैटर्न बनाया है। अब ये आपस में बात कर रहे हैं, क्या इसमें भी कोई नियम है, ये पूछ रही है पल्लवी, पूछ रही है इससे कि क्या इसमें कोई नियम है। फिर ये कहता है लड़का कि लेकिन ये पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दोहराव नहीं हो रहा है। तो आप बताओ कोई दोहराव हो रहा है क्या इस पैटर्न में। यहाँ तक बना रखा है आपकी उसमें, ये तो मैंने वैसे पहले ही बना रखे हैं। आप बताओ यहाँ कोई दोहराव है क्या। पहले एक तीर है, तीर का निशान सुलटा है, इसको उल्टा कर दिया गया है। दूसरे में, इसमें तीसरे में क्या है, दो तीर के निशान है, अगले में दोनों उल्टे कर दिए गए हैं। इसमें तीन निशान है, अगले में तीनों उल्टे कर दिए गए हैं। फिर चार आएंगे, फिर चारों उल्टे, फिर पाँच, फिर पांचों उल्टे, है ना। तो ये भी तो एक पैटर्न है बच्चों, है ना। क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो, पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो। तो हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया ना। इससे भी आगे बढ़ा सकते हो, क्या बताओ क्या आएगा। तीर के निशान यहाँ पर 6 आ जाएंगे और फिर 6 ही उल्टे आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह से पैटर्न बढ़ सकता है। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। आगे मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।